नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। साल 2026 की शुरुआत होते ही पाकिस्तान ने फिर वही किया जो वो दशकों से करते आया है। जी हां, पाकिस्तान ने अपने ही डर को धमकी में बदल दिया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने भारत का नाम लिए बिना ठोस और निर्णायक जवाब देने की चेतावनी दी है। सवाल यह है कि जिस मुल्क की हालात खुद आईसीयू में हो, वो ऑपरेशन की धमकी किसे दे रहा है? जिस पाकिस्तान में रोज बम फट रहे हैं, जहां सेना के काफिले सुरक्षित नहीं, जहां बलूचिस्तान सुलग रहा है, खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है और कराची सांसें गिन रहा है, वही का सेना प्रमुख भारत को आंख दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। यह बयान ताकत का नहीं, हताशा का सबूत है। तो पाकिस्तान क्यों गीदड़ भभकी दे रहा है, आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए गोला बारूद और कारतूस भिजवाए। भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की तरफ से यह नापाक हरकत की गई। हालांकि पाकिस्तान पर कड़ी नजर गड़ाए भारत बैठा है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश का दौरा कर पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी चाल चल दी है। तो कैसे फंस चुका है पाकिस्तान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये आसिम मुनीर क्यों गीदड़ भभकी दे रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। कल उसकी बेटी की शादी थी और आज सीधे जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके आ गया फिर से। मतलब मामला सीरियस है? मामला बड़ा सीरियस है, इसलिए तो अचानक से उसको फिर से ये करना पड़ा। तो हमने समझने की कोशिश की कि भाई क्या इतना मामला सीरियस हो गया। तो मालूम चला कि भाई जिस सोशल मीडिया में इसने ऑपरेशन सिंदूर वाला 4 दिन वाला युद्ध जीता था, वहीं चिथड़े उड़ रहे हैं इसके। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि हमने तो हमला किया, हमने सबूत भी दिए। सबूत के साथ साथ वो पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की रिपोर्ट भी आ गई। मैंने उनके डैडी की भी रिपोर्ट आ गई। डैडी ने भी कहते हैं कि भाई देखो तुम लोग पिट गए थे, है ना, जिसके बारे में चर्चा हो रही है। तो मालूम चला कि उन लोगों ने अमृतसर और कहां कहां का कुछ जो है सैटेलाइट पिक्चर जो है रिलीज कर दिया। वो पाकिस्तान के अंदर ही चल रहा था। ये क्यों रिलीज किया? क्योंकि फिर किसी ने निकाल दिया वो चाइना के सैटेलाइट का कुछ 1-2 दिन से चल रहा है कि कहां कहां पाकिस्तान में अभी भी जो है वो फंक्शनल नहीं हो पाया है, पैसे नहीं है, रिपेयर नहीं हो पाया है। तो उसमें पाकिस्तान के अंदर फजीयत होने लग गई कि भाई ये कैसा सैटेलाइट पिक्चर हमें दे दियो भाई, कि झूठ मूठ का जो है वो सैटेलाइट पिक्चर निकाल करके ऊपर से जो है फोटोशॉप के ऊपर वो तोड़ फोड़ दिखा रहा है। तो वहीं के लोग पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे आप बम मारे दिखा रहे हो कि ये जो है रिक्रूटमेंट सेंटर था अमृतसर के अंदर, उसको हमने तोड़ दिया और बगल में पेड़ वेड़ सब वैसा ही जैसे पुराना वाला था जी। सिर्फ बिल्डिंग का छत टूटा। ऐसा कौन सा तुमने हथियार इस्तेमाल किया? बगल में घास तक नहीं जला और चिथड़े नहीं उड़े। तो कहने का मतलब ये है कि झूठ उसकी पकड़ी जा रही है हर जगह से। उसको ऐसा लग, अब दिक्कत क्या है कि ये उसको डिफेंड करके रखना पड़ेगा कि भाई देखिए हम तो हारे नहीं, यही उसका। अदरवाइज अगर जनता के अंदर, पाकिस्तान की जनता ये समझने लग जाए कि भाई हम तो हार गए, हम तो पिट गए, तो उसका लॉजिकल अगला सवाल क्या है कि जब हम पिट गए तो ये कैसे फील्ड मार्शल बना, फिर कैसे इसको तगमा दिया गया, भाई जिता दिया। ये एक बड़ा सवाल है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इमरान खान के जो सोशल मीडिया के वॉरियर हैं वही इसके पीछे लग गए हैं कि तुम तो हारा हुआ जनरल हो, कहा कि तुम फील्ड मार्शल। तो ये इन चीजों को, प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए तो आजकल तो पहन के चल ही रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट। जहाँ जाता है वो बताया जाता है कि ऑफिस में भी बैठा रहता है तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके बैठा रहता है। अपने कमांडर से भी मिलता है तो वो तस्वीरें आ गई है, वो पाकिस्तान से ही लोग भेज रहे हैं कि देखिए कि जीएचक्यू के अंदर वो अपने कमांडर से जो है 15-20 लेफ्टिनेंट जनरल से वो बातचीत कर रहा है। तो वो वहाँ सामने में बुलेट प्रूफ, मोटा सा बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर बातचीत कर रहा है। तो ये डरा हुआ
एक ऐसा शख्स बन गया है मुनीर कि जिसको सिर्फ और सिर्फ गिदर भभकिया और प्रोपेगेंडा के आधार पे ही वो वहां पे स्थिर रह सकता है, अदरवाइज कभी भी पब्लिक जो है उसको खदेड़ के भगा सकती है। लेकिन ये स्थिरता कब तक बनी रहेगी, क्योंकि झूठ पे झूठ और अब गीदड़ भभकी। पाकिस्तान के अंदर ऐसा आखिर क्या चल रहा है कि आसिम मुनीर को इस तरह की बातें कहनी पड़ रही है? देखिए, पाकिस्तान में अगर त्रिस्तरीय व्यवस्था देखें, एक सेना की व्यवस्था है, दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स हैं और तीसरी वहां की जनता है। अगर पॉलिटिकल लीडर और सेना ये दोनों एक साथ भी काम करता है तभी भी इनको लोगों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। और अभी जो सेंटीमेंट बदल रहा है पाकिस्तान के अंदर लोगों की, एक तो नवाज शरीफ या भुट्टो, ये दोनों के परिवार के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर वहां पर एक आग लगी हुई है कि देखो, इमरान खान जब प्रधानमंत्री था तो उस समय उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात की और उसे इन लोगों ने हटाया तो भी वो कह रहा था देखो पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है, अपने लोगों के नहीं सुन रहा है, और भारत जो अपने विकास के लिए काम करता है वो अमेरिका के सामने डटकर खड़ा है। उस समय कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना भी की थी। ये इमरान खान की स्थिति थी। अभी इमरान खान जेल के अंदर है और वहां उसके पार्टी के नेता कार्यकर्ता कभी विद्रोह की बात करते हैं, सड़क पर उतरने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ अलग अलग स्टेट में वो लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आसिम मुनीर को लग रहा है कि पाकिस्तान की स्थिति जो भी हो, भारत अगर फिर से अटैक करता है तो भी कोई समस्या नहीं है, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, हम तो सरवाइव करेंगे। वही बात उसने भुट्टो परिवार को, शरीफ परिवार को भी समझा दिया कि नहीं नहीं, अभी तो एक जंग और चाहिए। और अमेरिकी रिपोर्ट आई जिसमें साफ तौर पर कहा गया जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू रीजन में ये 30 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकवादी सक्रिय है और ये ड्रोन का इस्तेमाल करके भेज क्या रहा है, हथियार भेज रहा है। और अगर हथियार भेज रहा है तो इसका मतलब है उसका इंटेंशन है कि कोई न कोई एक आतंकी कार्रवाई भारत के खिलाफ करे। उधर इसी स्थिति में राजस्थान के टोंक से 120 केजी से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट मिल रहा है। मतलब ये जो दिल्ली ब्लास्ट वाले अमोनियम नाइट्रेट थे वो कहीं ना कहीं फिर से एक्टिव हो रहा है, कोई और स्लीपर सेल इसका तैयार होगा। तो इसीलिए ये सारी स्थितियां जो बन रही है, जो अमेरिकी रिपोर्ट ने कहा 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होगा और संभावना ज्यादा है। मुनीर ये चाह रहा है कि किसी तरीके से एक बार छोटा संघर्ष फिर हो जाए, उसके बाद सरेंडर भी पाकिस्तान करे। हम वैसे ही प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे कि युद्ध तो हमने जीत लिया और कम से कम आगे कुछ सालों के लिए हमारे आर्मी चीफ के तौर पर और ये भुट्टो और नवाज शरीफ के परिवार को सत्ता तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे संघर्ष जाने की अगर भले ही आसिम मुनीर कोशिश कर रहे हैं तो भारत तो बड़ा संघर्ष करेगा। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही है, चाहे वो राजस्थान के टोंक से आए या पुंछ सेक्टर से, इस तरह की हरकत पाकिस्तान क्यों कर रहा है? क्या चाहता है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान चाह ये रहा है, जो राजीव बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, कि ये जो डिस्टर्बेंस हिंदुस्तान के साथ कर लो, जब एक एक्सटर्नल थ्रेट नजर आएगा तो फिर उनकी सारी कारस्तानी जो है वो जस्टिफाइड हो जाएगी कि भाई हम इसलिए बैठे हुए हैं, नहीं तो इंडिया तुमको खा जाएगा, इंडिया तुमको खत्म कर देगा। इंडिया का डर दिखा करके वो वहां पे अपने वजूद को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन इससे क्या फायदा है? इससे कोई फायदा तो है नहीं। आप हिंदुस्तान से रिस्पांस तभी मिलेगा आप कुछ करोगे इधर। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अंदर की हालत जो खराब हो रही है। अब ये बताया जा रहा था कि कम से कम हजारों हजार ट्रक और सामान वो बर्बाद हो गए क्योंकि अफगानिस्तान ने बॉर्डर को सील कर दिया। अब ये देखिए कि किस तरह से यू टर्न। अभी 4 दिन पहले तक ये ख्वाजा आसिफ और तमाम लोग अफगानिस्तान को धमकियां दे रहे थे कि हम घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अफगानिस्तान डटा रहा। वो दोहा में तो फिर यूएई में हर जगह जाकर के बातचीत जो है वो एक जगह पे जाकर के खत्म होता है कि भाई आप मेरे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को जो अगर आप ये करोगे और ये कहोगे कि भाई हम जो है टीटीपी को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दें, उसके लोगों को पकड़ के मारे, ये हमसे नहीं होगा।
आज खबर आई कि फिर से पाकिस्तान, और वो भी आर्मी के स्तर पे, गेट्स को खोलने की कोशिश कर रहे थे। अफगानिस्तान ने कहा नहीं, मरो सड़ो, अभी हम तुम्हें कोई रास्ता नहीं देंगे और तुम्हें अभी तिल तिल करके मरना पड़ेगा। भाई अफगानी तो लड़ लेंगे, उनको क्या है। अफगानिस्तान की जनता से लड़ने का मादा पाकिस्तानियों में नहीं है, ये तो कायर, ये गलीज किस्म के लोग हैं। अफगानी वो तो पत्थर जंगल में रह करके भी अपना जिंदगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया कि कोई अभी तुम्हारे रास्ते कोई भी ट्रेड नहीं होगा। और उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है कि वहां कीमतें जो है आसमान पे जा रही हैं। एक तो इंडिया वाले की वजह से अभी देखिए, वो पता नहीं कहां कहां से ये बांग्लादेश जाकर के वो डील कर रहा है कि 50,000 टन जो है वो राइस सप्लाई करेगा बांग्लादेश में, खुद खाने के लिए नहीं है, और वहां कमिट करके चला आता। कैसे बेवकूफ बेवकूफ लोग हैं, अपने घर का ठिकाना नहीं। रोज रो रहा है कि भाई पानी कम हो गया है, इस बार अनाज कम होगा, चावल की उपज जो है वो तो किसी तरीके से निकल गया, अभी गेहूं के लाले पड़ने में, वो तो कहते हैं गुंदम, है ना, तो गुंदम जो है वो मिलेगा नहीं। तो ये देखिए कि आप जो कुछ भी करना चाह रहे हो, चाहे आप ईरान के साथ भी बताएंगे ये कि कैसा रिश्ता जो है अब और भी खराब होता चला जा रहा है। उधर धमकियां मिल रही हैं, कभी भी जो है इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर अलग हमला करने जा रहा है, और आपको जो है पाकिस्तान को अमेरिका का, इजराइल का अलाई के रूप में देखा जा रहा है। वही हाल अफगानिस्तान के साथ। तो आप ये देखिए कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, इसने पूरे पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के मुहाने पे लाकर के खड़ा कर दिया। सर एक चीज और समझना चाहेंगे, एस जयशंकर ढाका पहुंचे थे, पाकिस्तान के खिलाफ क्या गुपचुप मीटिंग हुई है और क्या डील हुई है बांग्लादेश के साथ मिलकर? देखिए, बांग्लादेश में अभी जो एक्टिविटी पाकिस्तान की बढ़ रही थी, ये यूनिस के आने के बाद वहां कई ऑफिसर पाकिस्तान के गए थे सीक्रेट तरीके से, उसकी खबर भारत को भी लगी थी, और उसके बाद धीरे धीरे वहां पाकिस्तान का बेस बढ़ रहा था, यानी जमातियों के साथ ये गठबंधन कर रहा था। इसको लग रहा था कि कम से कम इसकी सरकार आ जाएगी तो आगे एक फ्रंट भारत के खिलाफ खोलने के लिए हमें जगह मिल जाएगी। अभी पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा नज़र है, एलओसी पर कोई एक्टिविटी इसकी छोटी मोटी होती है भारत रिस्पॉन्स करता है। पंजाब में जो ड्रग्स का कारोबार कर रहा था उस पर भी बैन लग चुका है। अब बीएसएफ को जो छूट मिली इस बीच, उसके बाद पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर इलाकों में पंजाब के साथ इन लोगों ने ड्रग्स को और उसको हथियार में तब्दील करके पाकिस्तान पंजाब के अंदर डिस्टरबेंस पैदा करना चाह रहा था, उसे भी अब धीरे धीरे उसका भंडाफोड़ हो रहा है और उस पर एक्शन लिए जा रहे हैं। इसका जो बार बार ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से पंजाब में, भारत के अंदर हम कम से कम खालिस्तानियों का नेटवर्क फिर से एक्टिवेट करें, उसे तो अमित शाह ने ध्वस्त कर दिया। अब इसे लगता है कि एक फ्रंट हमें बांग्लादेश से खुलना चाहिए, क्योंकि पुराना साथी इसका जो तालिबानी था, अफगानिस्तान के साथ तो इसके रिश्ते मोदी ने बिल्कुल खत्म कर दिए। अब अफगानिस्तान में इसका टेररिस्ट कैंप नहीं हो सकता, अगर रखना है तो पाकिस्तान में ही रखोगे, भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ऐसे में बांग्लादेश में कोशिश कर रहा था, भारत वो ऑब्जर्व कर रहा था, और ढाका में इस बीच डॉक्टर एस जयशंकर गए। उन्होंने सीधे तौर पर तारिक रहमान को यह बात कही कि आगे आने वाले समय में अगर आप सत्ता में आते हो तो भारत के साथ कैसे संबंध होंगे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और इसीलिए जो एक्टिविटी चेंज हुई है, अचानक से ये जमातियों की पार्टी में बिखराव होने लगा, इस्तीफे होने लगे। अब लगता है कि बीएनपी के साथ साथ धीरे धीरे आवामी लीग भी इकट्ठा होगा और वहां टू पार्टी सिस्टम जो बनी थी वैसे ही टू पार्टी सिस्टम रहेगा। दोनों भारत के साथ बेहतर संबंध की उम्मीद रखे हुए हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो जनरल आसिम मुनीर और उनके आकाओं के लिए संदेश बिल्कुल साफ है कि धमकी देने से हकीकत नहीं बदलती। 2026 का भारत वो भारत नहीं जिसे गीदड़ भभकी से डराया जा सके। आज भारत चुप है तो कमजोरी नहीं, रणनीति है, और इतिहास गवाह है जब भारत निर्णायक होता
है तो बयान नहीं नतीजे देता है, और पाकिस्तान को भी भारत के एक्शन का डर है, तभी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। 2026 पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी लेकर आया है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।